ये से इतनी कठिनाई से कर रही हैं तो अपने को क्या दर्द है। साथ साथ अपन भी चलेंगे, जो इनको लाभ मिलेगा भगवान से अपने को भी लाभ होगा। दूरी बहुत है, 350 किलोमीटर। ऐसे मन में नहीं आया कि मैं इसके साथ में चलूँ, ऐसा दर्द महसूस होंगे? नहीं, कोई दूरी नहीं। हम परिवार के 3-4 सदस्य हैं, जो भी हैं रल मिल के आते जाते रहते हैं। जैसे एक को काम होता आ जाते, दूसरा आ जाते, चले जाते हैं। हाँ, जैसे भगत है अब जैसे पास में अब जिसको कोई तकलीफ होती है, जैसे अब ये लंबी दूरी वो तय करने वाली लमसम ये पहली भगत ये इतनी दूर से है। बाकी आगती पागती क्षेत्र जैसे रजलानी है, मादलिया है, पिपाड़ है, बिरई है। जैसे बिरई गांव है अपना, यहाँ रामसनी भगत है बिरई में काफ़ी सारे, वो वहाँ से लोग मतलब हर साल दंडवत करते करते आते हैं। बच्ची दंडवत यात्रा करते करते आ रही है धोरीमना से, बहुत दूरी है, क्या कहना चाहोगे? अब देखो, ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है। जैसे अपने खेड़ा पपीट है, यहाँ मतलब यहाँ प्रताप संतों के राम नाम भजन का प्रताप है सब। पहले जैसे रामदास जी महाराज हुए, दयाल जी महाराज हुए, अब जैसे नौवीं पीढ़ी में पुरुषोत्तम दास जी महाराज है। तो रामदास जी महाराज, दयाल जी महाराज जो महापुरुष हुए, उन्होंने सिर्फ एक ही आसरा रखा था राम जी का, और राम भजन किया था। तो राम भजन के प्रताप से ही खेड़ापा का नाम है। जैसे अब साकी में बोलते हैं दो में, खेड़ापा कुण जानते हो छोटू की सो गाँव, रामदास जी प्रकट भैया 4 खूंट में नाम। यूँ रामदास जी महाराज ने यहाँ साधना की, तो उस साधना के प्रताप से ही मतलब आज खेड़ापा का नाम है। और जैसे किसी को आदि व्याधि कष्ट है, पीड़ा है, वो होती है, और महाराज का एक आसरा लेते हैं, राम जी का एक आसरा लेते हैं, एक इष्ट रखते हैं, तो लोगों के मतलब शांति होती है, विश्वास। आप जोधपुर से साथ में चल रहे हो, ऐसा कोई भक्त और मिला इस तरह दंडवत यात्रा करते करते आया इतनी दूरी से? हाँ, जैसे भगत है अब जैसे पास में अब जिसको कोई तकलीफ होती है, जैसे अब ये लंबी दूरी वो तय करने वाली लमसम ये पहली भगत ये इतनी दूर से है। बाकी आगती पागती क्षेत्र जैसे रजलानी है, मादलिया है, पिपाड़ है, बिरई है। जैसे बिरई गांव है अपना, यहाँ रामसनी भगत है बिरई में काफ़ी सारे, वो वहाँ से लोग मतलब हर साल दंडवत करते करते आते हैं। तो वो अमूमन आते तो बिरई वहाँ से खेड़ा पास से 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर, तो वो 5 दिन में 6 दिन में आ जाते हैं। पर इसने जो यात्रा की थी, मतलब पहले यात्रा शुरू की थी, तो हर कोई आदमी के मन में विचार था कि यात्रा है तो कम से कम 3 महीना लगेंगे, कैसे रहेंगे, क्या व्यवस्था होगी, क्या खाना होगा, क्या पीना होगा। क्यों पहले इसको बेड़ियों से जकड़ के रखते थे, क्यों रात में अकेला छोड़ नहीं सकते थे। घर वाले मम्मी है, पापा है, मामा है, सब कोई 1-2 आदमी तो पास में बैठा ही रहना पड़ता था इसको देखने के लिए, कब रात को भग जाए, क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाए। पर इस तरह से ये यात्रा का इसने बोला मैं यात्रा करूँगी, तो सबके मन में ये आया भाई कि कहाँ जाएगी, इन कैसे रहेगी, इन कहाँ रहना होगा, इन कौन साथ में रहेगा, इन कौन खाने की व्यवस्था करेगा, कौन पीने की व्यवस्था करेगा। इसको अपने मन में विश्वास था कि दयाल जी महाराज ने मुझे इतनी ठीक की है, तो दयाल जी महाराज शक्ति देंगे, दयाल जी महाराज रक्षा करेंगे। तो जब से ये घर से शुरू हुए तो आटा भी साथ में लाए, दाल चावल मूंग, गैस स्टोव भी साथ में। जब से घर से शुरू हुए तब तक यहाँ आज बावड़ी आ गए, इन खेड़ापा यहाँ से 14 किलोमीटर है। एक दिन भी हाथ से रोटी बनाने का काम नहीं पड़ा इनके। अब राम जी के भरोसे शुरू हुए, आगे से आगे जो भगत आते रहते हैं, आगे से आगे व्यवस्था होती रहती है। मतलब इनको मतलब खाने पीने रहने की मतलब बीच रास्ते में कोई समस्या नहीं आई। इन उत्साह जाकड़ से जुबानी से सुनते हैं तो फिर इनका कहना है मैं तो ठीक हुई। ऐसे भक्त आते हैं दूर दूर से, तो मान लो कि वे ठीक होके जाते हैं। अब देखो, इसमें सबसे मेन विषय जैसे अपना रामसने संप्रदाय है, तो जो रामदास जी महाराज हुए, दयाल जी महाराज के, उनका एक ही भरोसा था। जैसे राम इष्ट आधार बल है, राम आस विश्वास, राम भरोसे रामवान निर्भय रामत। राम इष्ट आधार बल है, एक राम जी को इष्ट मानना पड़ता है, राम जी ही उनके आधार है। इतनी धारणा पक्की हो जाती है ना, तो मतलब दयाल जी महाराज की सत्ता उस आदमी पे लागू होती है। और फर्स्ट काम है व्यसन मुक्त होना चाहिए परिवार पूरा। अगर परिवार में कोई भी व्यसन है, गुटखा है, बीड़ी है, सिगरेट है, जर्दा है, दारू है, तो वहाँ महाराज की सत्ता काम नहीं। पक्की धारणा होगी, घर में नियम पक्का होगा, नशा पते से मुक्त होगा घर, तो महाराज की सत्ता पूरी काम करेगी और आगे वालों को आराम मिलेगा, शांति मिलेगी। अच्छा, धन्यवाद राम जी। क्या नाम भाई साहब? खेराल राम। खेरा राम। यात्रा कर रही हो बच्ची 7 महीने, 2-3 महीनों, दर्द महसूस वगैरह आपने भी? नहीं, कोई दर्द नहीं। वैसे अगर ये से इतनी कठिनाई से कर रही हैं तो अपने को क्या दर्द है। साथ साथ अपन भी चलेंगे, जो इनको लाभ मिलेगा भगवान से अपने को भी लाभ होगा। दूरी बहुत है, 350 किलोमीटर। ऐसे मन में नहीं आया कि मैं इसके साथ में चलूँ, ऐसा दर्द महसूस होंगे? नहीं, कोई दूरी नहीं। हम परिवार के 3-4 सदस्य हैं, जो भी हैं रल मिल के आते जाते रहते हैं। जैसे एक को काम होता आ जाते, दूसरा आ जाते, चले जाते हैं ऐसे। एनर्जी आपको भी मिलती है? हाँ, हमको भी तो जैसे कि राम जी के नाम से वो खुशी महसूस होती है मन में कि हम भी राम के साथ किसी का हेल्प कर रहे हैं ऐसे। मान लो ये तो हमारी भांजी है, वैसे अगर नहीं होती तो भी किसी दूसरे का भी अगर हेल्प करते हैं तो मन में खुशी महसूस होती है ऐसी। क्या काम करते हो बच्ची के परिवार वाले आप वगैरह?
हमारे ऐसे गाड़ियों का वगैरह ऐसा बिजनेस है, बाकी खेती कुल बाड़ी मिला के किसान का ही है ना। किसान ही हैं हम तो। तो फिर मान लो कि बच्ची की पढ़ाई वगैरह ऐसा कुछ नहीं वैसे ऐसे इसकी बोलते नहीं, उनकी बच्ची की उत्साह की उसका की 12वीं चल रही है ऐसे। चल रही है बात। अभी वो वैसे तबीयत खराब होने से 2-3 बार उसकी पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत तो आई थी, लेकिन अभी जारी है, बंद नहीं किया है, ऐसा है। ठीक है, धन्यवाद। ये थे उषा के परिवार वाले और रामधाम खेड़ापा के ध्यान दास जी, सब साथ में चल रहे हैं। जोधपुर से इन्होंने साथ कर लिया, उषा के साथ में दंडवत यात्रा। अब खेड़ापा के लिए इनकी दूरी है कम से कम यहाँ से 14 से 15 किलोमीटर है। अभी फ़िलहाल के लिए बावड़ी पहुँच चुके हैं। इस वीडियो के अंदर जो भी आपकी प्रतिक्रिया एक बार कमेंट के अंदर जरूर बताएगा। तब तक ठीक है, मैं हूँ सुनील, कैमरा शो की गोवर्धन के साथ में बावड़ी। धन्यवाद।